स्वागत है आपका गॉड्स ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में और इडियम्स एंड फ्रेजेज के बारे में, जो एसएससी के हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते रहता है। आप एसएससी बोलिए या फिर बैंकिंग हो गया या फिर यूपीएससी का एनडीए हो गया या सीडीएस हो गया, मैंने वैसे क्वेश्चंस को इसमें अपने हाथों से लिखा है जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है कि अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट है। अ शॉर्ट एक्सप्रेशन, किसी भी चीज़ का जो शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है, जनरल ट्रूथ यानी सामान्य सच्चाई के लिए उसका जो भी शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है, इसी शॉर्ट एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मैक्सिम या फिर डिक्टम, या फिर आप इसको प्रोवर्ब भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी होता है कहावत, उक्ति। इसका मतलब ये होता है। 2 नंबर है कि टॉक डैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, यानी ऐसी बात जिससे किसी की बदनामी होती है। टॉक डैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, मान के चलिए कोई भी ऐसी बात हो गई जिससे उस व्यक्ति की बदनामी हुई, तो उस चीज़ को हम स्कैंडल बोलते हैं। 3 नंबर है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मतलब मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे एपियरी बोलते हैं। 4 नंबर है कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, पाला जाता है, उसे एवियरी बोलते हैं, AVIARY। 5 नंबर है अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, जहाँ मछली को पाला जाता है उसे हम एक्वारियम बोलते हैं। 6 नंबर है अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पे फल या फिर कोई भी ट्री को बड़ा किया जाता है, उगाया जाता है, वहाँ पे उसको ऑर्चार्ड बोलते हैं। ऑर्चार्ड का मतलब बगीचा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, जहाँ हथियार को रखा जाता है। आर्म्स का मतलब हथियार होता है, उसे हम आर्मरी, जिसको शस्त्रशाला बोलते हैं। 8 नंबर है अ रूम और प्लेस, एक रूम या फिर कोई जगह। सेट अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के पार्ट के हिस्से में उसको सेट किया जाता है। और या अ प्लेस यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर रेज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि वैसा जगह, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है प्रत्यारोपण, वैसा जगह जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा या फिर कोई भी बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया जाता है, या फिर पेड़ पौधों को उगा के कहीं पे उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नर्सरी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नर्सरी में क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और फाइनली उसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। वाइल, जबकि जो ऑर्चार्ड होता है, बगीचा, उसमें कोई भी पेड़ पौधा वहाँ पे उसे बड़ा होने के लिए लगाया जाता है, परमानेंट के लिए। उसके बाद 9 नंबर है अप्लाई अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड एंड आयरन, मतलब कि वैसा जगह जहाँ पे कपड़े को क्या किया जाता है, धोया जाता है और आयरन उसे किया जाता है, उसे लॉन्ड्री बोलते हैं। हिंदी में उसे धोबी घर भी बोलते हैं। 10 नंबर है अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। शिप्स का मतलब जहाज होता है, शेल्टर का मतलब आश्रय या फिर स्थल होता है, जहाँ पे जहाज रहते हैं, वहाँ मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे लगाया जाता है उसे हम हार्बर, हिंदी में उसे बंदरगाह बोलते हैं। 11 नंबर है अ हाउस ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उसे हम ग्रेनरी, अन्न भंडार बोलते हैं। और फाइनली लास्ट है कि बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम, कुछ समय के लिए डेड बॉडी को रखा जाता है कई जगह पे, तो उसे मॉर्चुअरी बोलते हैं, मॉर्चुअरी, जिसको स्वगृह बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये भी एग्जामिनेशन में काफ़ी इससे क्वेश्चन आते रहता है, तो यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेज भी मैंने कुछ लिया है जो प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 1 नंबर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कोई भी चीज़ लंबा या फिर छोटा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसका मतलब ही होता है समरी, ब्रीफ। जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके बाद एक उसका सारांश निकलता है किसी भी चीज़ का, या फिर आप जब कोई कहानी पढ़ोगे तो उसका एक कोई सारांश होगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, इसका आप सारांश बताइए। तो वहीं लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर कहीं भी टर्म यूज हुआ तो उसका मतलब समझना है कि समरी का सेंस देता है, समरी या फिर ब्रीफ का। 2 नंबर है लूज वन स्कूल, यानी अपना
आपा खोना, अपना धैर्य खो देना, टू लूज कंट्रोल, अपना नियंत्रण खो देना, उसको बोलते हैं। 3 नंबर है नल एंड वॉइड। नल का मतलब भी खाली, वॉइड का मतलब भी खाली, खाली ही खाली, जिसको हम इनवैलिड बोलते हैं, या फिर ऑफ नो इफेक्ट, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो। 4 नंबर है 9 डेज वंडर, यानी 9 दिन की चांदनी। तो इसका मतलब हुआ समथिंग, कोई चीज़, दैट इज ऑफ इंटरेस्ट और ब्यूटी फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब कि बहुत कम समय, मतलब कि बहुत कम समय के लिए किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, या फिर उसके इंटीरियर या एक्सटीरियर किसी भी टाइप में आपको इंटरेस्ट है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, उसे हम बोलते हैं 9 डेज वंडर, यानी 9 दिन की चांदनी। उसके बाद 5 नंबर है 5 नंबर है अ मैन इन द स्ट्रीट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गली में रहता है। अ मैन इन द स्ट्रीट, यू नो, आप इसको ऐसे समझो, उसे हम बोलते हैं एन एवरेज या फिर ऑर्डिनरी पर्सन। 6 नंबर है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी फटे हुए दूध पर चिल्लाना। इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब हो गया कि टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, यानी पास्ट की घटनाओं पर सॉरी यानी उदास होना, उसको सोचना बार बार। तो ये क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का सेंस देता है। 7 नंबर है ऑन द कफ, यानी ऑन क्रेडिट। इसका मतलब होता है हिंदी उधार पर। ऑन द कफ यानी ऑन क्रेडिट आप बोल सकते हो, उधार पर। 8 नंबर है ऑफ एंड कॉफ। ऑफ एंड कॉफ का मतलब होता है विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, बिना कुछ पहले सोचे समझे अगर कोई बंदा कहीं चला जाता है, या फिर बिना सोचे समझे कुछ बोल देता है, तो उसे हम बोलते हैं ऑफ एंड कॉफ। हालांकि इसका एक और प्यारा सा वर्ड आता है एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के। प्रोम्प्ट, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका एसएससी का ये सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्सटेम्पोर। तो आप ये समझो कि ऑफ एंड कफ का मतलब होता है कि विदाउट प्रीवियस थॉट, बिना पहले से कुछ सोचे या फिर और प्रिपरेशन, बिना तैयार किए, उसका उसी का सेंस देता है ऑफ एंड कफ। 9 नंबर है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब होता है रॉग। रॉग का मतलब होता है बदमाश, ROGUE। रॉग का मतलब होता है बदमाश, तो ब्लैक सीप और रोग यानी एक बदमाश। हिमालयन ब्लंडर यानी अ सीरियस मिस्टेक। सीरियस मतलब कोई भी मिस्टेक अगर सीरियस हो गया है तो उसे ही हम बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर। इस प्रकार मैंने आपको 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस और 12 मैंने वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का क्वेश्चन कराया, जो प्रीवियस ईयर का NDA CDS एयरफोर्स नेवी इसी सभी से पूछा हुआ क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।